नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड। बॉन्ड है क्या, बॉन्ड की डिफिनीशन क्या है और बॉन्ड कौन से प्रावधान के तहत बॉन्ड के बारे में बताया गया है। वो कौन से प्रावधान है कि जिसमें बॉन्ड को रद्द करने का पावर दिया जाता है या बॉन्ड को जब्त करने का पावर दिया जाता है। आज की जो टोटल वीडियो है वो बॉन्ड पर आधारित है। तो अगर आपका बॉन्ड से संबंधित कोई भी सवाल है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बॉन्ड से संबंधित कई सारे सवालों के जवाब मिल जाए। कानूनी कार्रवाई में अदालतों के आदेशों और दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने में बॉन्ड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां अभियुक्त द्वारा अनुपालन न करने पर बॉन्ड को जब्त कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थितियों में बॉन्ड को रद्द करने का भी प्रावधान है। बॉन्ड की जब्ती और रद्दीकरण कानून की बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो अदालत के आदेशों और दायित्व के अनुपालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीआरपीसी में दिए गए प्रक्रियाओं और प्रावधानों को समझना कानूनी पेशेवर और कानूनी कार्रवाई में शामिल व्यक्तियों दोनों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बॉन्ड को कब जब्त किया जाता है। वो ऐसे कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जिस आधार पर बॉन्ड को जब्त कर लिया जाता है। दोस्तों, जब किसी आरोपी को जमानत दी जाती है तो उन्हें अक्सर अदालत में अपनी उपस्थिति या संपत्ति के उत्पादन की गारंटी के लिए एक बॉन्ड प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बॉन्ड की शर्तों का पालन करने में विफलता होने के कारण बॉन्ड की जब्ती हो सकती है, जिससे बॉन्ड को अमान्य माना जाएगा और जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी भी बॉन्ड को जब्त करने के लिए कुछ ग्राउंड बनाए गए हैं। आइए उन ग्राउंड के बारे में जानते हैं। किसी भी आरोपी को संहिता के प्रावधान के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाता है और एक बॉन्ड निष्पादित किया जाता है जिसमें अभियुक्त की अदालत में उपस्थिति या संपत्ति के उत्पादन की शर्तों को निर्दिष्ट किया जाता है। यदि अभियुक्त बॉन्ड की आवश्यकता के अनुसार अदालत में उपस्थित होने में विफल रहता है तो बॉन्ड की जब्ती को अदालत की संतुष्टि के अनुसार साबित किया जाना चाहिए। संहिता की धारा 446 के तहत बॉन्ड को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि संहिता की धारा 446 के तहत बॉन्ड को जब्त करने के जो प्रावधान है वो क्या है। संहिता की धारा 446 के तहत बॉन्ड को जब्त करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताती है। यह अदालत को बॉन्ड से बंधे व्यक्ति को जुर्माना भरने के लिए कहने या कारण बताने का अधिकार देता है कि जुर्माना क्यों नहीं भरना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो अदालत जुर्माना वसूल सकती है, जैसा कि यह अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना हो। दोस्तों, संहिता की धारा 446 के तहत कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। धारा 446 संपत्ति की उपस्थिति या उत्पादन के लिए निष्पादित बॉन्डों के साथ साथ संहिता के तहत अन्य बॉन्डों पर भी लागू होता है। यह अवैतनिक जुर्माने के वसूली का भी प्रावधान करता है, जिसमें जमानतदार का कारावास भी शामिल है। अदालत के पास दंड का कुछ हिस्सा माफ करने का विवेकाधिकार भी है। जमानतदार की मृत्यु की स्थिति में जब्ती के समय के आधार पर बॉन्ड का दायित्व भिन्न हो सकता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति का उपयोग सुरक्षा प्रदान करने वाले के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानेंगे बॉन्ड रद्द कब किया जा सकता है, यानी कि अभी तक हम जान रहे थे बॉन्ड को जब्त कब किया जा सकता है। अब जानेंगे बॉन्ड को रद्द कब किया जा सकता है। किसी भी बॉन्ड को रद्द करने का तात्पर्य बॉन्ड के समझौते की समाप्ति से है, जो आमतौर पर आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन के कारण होती है। हालांकि किसी बॉन्ड की जब्ती जरूरी नहीं कि उसे रद्द करने के बराबर हो। संहिता की धारा 446A के तहत विशेष रूप से बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित प्रावधान है।
या स्पष्ट करता है किसी भी बॉन्ड को जब्ती से बॉन्ड स्वचालित रूप से रद्द नहीं होता। इसके बजाय बॉन्ड तभी रद्द किया जा सकता है जब स्पष्ट रूप से निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया हो। दोस्तों, बॉन्ड के कुछ और महत्वपूर्ण नियम और प्रावधान को जान लेते हैं। माने सुप्रीम कोर्ट ने रामलाल बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामलों में जमानत बॉन्ड के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति को जमानत दी जाती है तो उन्हें व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना होगा और कभी कभी दूसरे को भी जमानत के तौर पर हस्ताक्षर करना होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए बिना रिहा नहीं किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए बिना रिहा कर दिया जाता है तो जमानतदार अभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि आरोपी अदालत में पेश हो। जमानतकर्ता तब जिम्मेदार हो जाता है जब वह जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करते हैं और यह जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आरोपी ने व्यक्तिगत बॉन्ड पर हस्ताक्षर किया या नहीं किया। इसके अलावा अभियुक्त का व्यक्तिगत बॉन्ड जब्त कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जमानतदारों के बॉन्ड को भी स्वचालित रूप से जब्त कर लिया जाता है। जमानतदारों के बॉन्ड की जब्ती इस बात पर निर्भर नहीं करती कि अभियुक्त का व्यक्तिगत बॉन्ड जब्त किया गया है कि नहीं किया गया है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है, किसी और के नॉलेज को बढ़ा सकता है, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।